हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं कुमकुम स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की गंगा स्टोरी चैनल में, जहां पर हम आपके लिए ला रहे हैं श्राद्ध से जुड़ी कहानियां। आज की कहानी का टाइटल है कि कुश के बिना तर्पण क्यों नहीं होता। जानिए इसके पीछे की मान्यता। तो चलिए जानते हैं। पितृपक्ष में तर्पण का काफी महत्व माना गया है। तर्पण एक ऐसी प्रक्रिया है जो पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। इसमें अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जल अर्पण किया जाता है। इस दौरान हाथ में कुश धारण किया जाता है। इसके बिना इस प्रक्रिया को अधूरा माना जाता है। पितृपक्ष का समय हिंदू धर्म में खासी मान्यता रखता है और इस दिन पितरों के नाम का दान करना शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में कई ऐसे उपाय हैं जिनका पालन करके इंसान पितृदोष से मुक्ति पा सकता है। पितृपक्ष के दौरान पूजा पाठ के खास नियम होते हैं और इनका पालन अनुशासन के साथ करना चाहिए। पितृपक्ष में तर्पण का बहुत महत्व है। वैसे तो तर्पण कभी भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पितृपक्ष के समय वो काफी शुभ माना गया है। तर्पण करने का भी नियम है। आपने हमेशा ऐसा देखा होगा कि तर्पण के दौरान हमेशा कुश धारण किया जाता है, लेकिन आपको पता है कि ऐसा क्यों करते हैं? चलिए बताते हैं कि पितृपक्ष में तर्पण का क्या महत्व है और तर्पण के दौरान कुश धारण क्यों किया जाता है और क्या होता है तर्पण। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। ये एक ऐसी सरल प्रक्रिया होती है जिसे करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आमतौर पर किसी भी समय तर्पण किया जा सकता है और इसके लिए किसी विशेष तिथि या अवसर की जरूरत नहीं होती। इसके विपरीत श्राद्ध और तर्पण दो अलग अलग चीजें हैं। श्राद्ध को पितृपक्ष के दौरान ही किया जाता है और इसके नियम तर्पण से जरा जटिल यानी कठिन होते हैं। तर्पण के दौरान भी नियमों का पालन करना जरूरी होता है। क्या होता है कुश? कुश एक प्रकार की घास है। घास को ही कुश कहा जाता है। बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि दूर्वा ही कुश है, ये जो दूब घास होती है उसी का नाम कुश है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुश अलग चीज है, दूर्वा और घास है। ऐसी मान्यता है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से हुई है। एक मान्यता तो ये भी है कि कुश में तीनों देवों का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि कुश के अग्रभाग में भगवान शिव, मध्य भाग में भगवान विष्णु और मूल भाग में ब्रह्मा जी हैं, इसलिए इसे पवित्र माना जाता है। तर्पण में कुश का क्या महत्व है, चलिए जानते हैं। तर्पण के दौरान कुश का प्रयोग किया जाता है। इसके बिना तर्पण को अधूरा माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में कुश को काफी पवित्र माना गया है। ऐसा मान्यता है कि जब सागर मंथन के दौरान अमृत कलश निकला था तो उसकी कुछ बूंदें कुश पर भी पड़ गई थी, जिससे वो अमर हो गया। कुश घास जो होती है वो कभी भी नष्ट नहीं होती। वो एक बार सूख जाता है लेकिन फिर से उस पर नई घास निकल आती है। लेकिन जब इंसान मानव शरीर त्याग देता है तो सिर्फ उसकी आत्मा शेष रहती है। ऐसे में जब आप बिना कुश के तर्पण करते हैं तो इससे उसका जल पितरों तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए हमेशा कुश धारण करने के बाद ही पितरों को जल चढ़ाना चाहिए। खासकर तर्पण के दौरान तो इस बात का और भी ध्यान रखना चाहिए। क्या है सही तरीका, चलिए जानते हैं। कुश धारण करने के कई तरीके हैं। इसका सबसे सही तरीका है कि आप कुश के आगे वाले भाग से तर्पण करें। ऐसा करने से लाभ होता है और पितृ उस जल को ग्रहण कर लेते हैं। आमतौर पर लोग कुश की अंगूठी बनाकर इससे जल अर्पण करते हैं अपने पितरों को और उस जल को ग्रहण कर लेते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पितरों के खुश होने से पितृदोष दूर होता है और इंसान के जीवन में धन, सुख, समृद्धि का विस्तार होता है। साथ ही लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कहानी कैसी लगी, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एंड अच्छी लगी, कोई भी वैल्यू ऐड की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।